केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष तानाशाही, मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहता है। केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर देता है। विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वहीं सरकार आलोचना की आवाज दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। कैसे विपक्ष की आवाज दबा रही है बीजेपी? आखिर क्या है इसकी वजह? क्या विपक्ष की बढ़ती मजबूती से डर गई है बीजेपी? क्या है बीजेपी की रणनीति? अब बीजेपी पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, इसी पर हम अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि बीजेपी कैसे विपक्ष को कर रही है परेशान। देश की राजनीति में विपक्ष एक अहम रोल निभाता है। देश की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो वो सरकार की आलोचना करेगा, उसके गलत फैसलों पर टिप्पणी करेगा, सरकार की खामियों और कमियों को गिनाएगा, जिससे सरकार पर दबाव बना रहता है और सरकार बेहतर प्रदर्शन करती है। लेकिन मोदी राज में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष को उसकी बात नहीं कहने दी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उसकी आवाज दबा रही है। संसद में भी विपक्ष को उसकी बात नहीं रखने दी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी और यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। यात्रा को अभी तक के सफर में भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है और कांग्रेस को मिल रही इसी सफलता से बीजेपी सरकार बौखला भी रही है। यही वजह रही कि बीजेपी ने यात्रा को फ्लॉप करने के लिए कई पैंतरे अपनाए। हालांकि बीजेपी के प्लान ही फ्लॉप हो गए और उसका कोई पैंतरा काम नहीं आया, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज कहां आने वाली है? उसने विपक्ष और खासकर कांग्रेस को परेशान करने और उसकी आवाज दबाने के लिए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं, जिसका ताजा तरीन उदाहरण है भारत जोड़ो यात्रा में मदद करने वालों के साथ हो रही बदसलूकी। करनाल में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के जाने के लिए खुले कट को अचानक बंद कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक पेट्रोल पंप का जिक्र क्यों किया, तो आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे 44 पर करनाल में जिस पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की एंट्री बंद कर दी गई है, ये वही पेट्रोल पंप है जहां राहुल गांधी का काफिला रात भर रुका था। अब इस पेट्रोल पंप के लिए खुले रास्ते को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अचानक से अवैध करार देकर बंद कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या राहुल गांधी के रुकने से पहले यह रास्ता अवैध नहीं था, या तब अथॉरिटी को इस कट का ध्यान नहीं आया था? लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा वहां रुकी, अथॉरिटी को इस अवैध कट की याद आ गई और इसे बंद कर दिया गया। अथॉरिटी की इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए, तो टोल कंपनी के अधिकारी ने जवाब दिया कि रोड सेफ्टी की मीटिंग में हाईवे के 10 कट बंद करने के लिए बोला गया था। ये सभी अवैध कट हैं, उन्हें बंद किया जाना है। इसी क्रम में पेट्रोल पंप के सामने का कट बंद कर दिया गया, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि पंप के सामने जो कट बंद किया गया, इसके आगे और पीछे दोनों ओर 5 से ज्यादा कट हैं, तो क्या इस कट से ही हादसे का अंदेशा है? इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप मालिक ने आरोप यह भी लगाया कि पेट्रोल पंप के सामने पत्थर रखने से पहले हाईवे की तरफ से उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि यह पेट्रोल पंप कांग्रेस नेता जोगिंदर चौहान का है। ऐसे में कांग्रेसियों ने इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई भी करार दिया है। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, इसलिए अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को तंग किया जा रहा है। ये तो रहा एक उदाहरण, जिससे पता चलता है कि अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए सरकार कैसे कैसे पैंतरे अपना रही है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण की। दरअसल गुजरात में जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां वो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने की फिराक में लग गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा को विधायक दल का नेता और शैलेश परमार को उपनेता बनाया है। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। नेता विपक्ष का पद अभी तक खाली है। गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष के चुनाव का नियम साफ है। अब नियमों के अनुसार विपक्ष में सर्वाधिक संख्या रखने वाली पार्टी के विधायक दल के नेता को नेता विपक्ष माना जाता है। नेता विपक्ष का दर्जा मिलने पर काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं। नेता विपक्ष को कैबिनेट रैंक के चलते पुलिस प्रोटोकॉल भी मिलता है, लेकिन सरकार इस बार नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा देने से रोकने के लिए गुजरात सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए पार्टी नेता विपक्ष के 10% के संख्या बल को जरूरी कर सकती है
और इसी के चलते अभी तक कांग्रेस नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसी के चलते अभी तक कांग्रेस नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा नहीं दिया गया है। बीजेपी की रणनीति से साफ है, वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में जुट गई है। विपक्ष की आवाज को कमजोर करने के लिए अब अध्यादेश का सहारा लेने की तैयारी कर रही है। ये तो वो उदाहरण है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई है। लेकिन सरकार सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मीडिया पर भी कंट्रोल कर रही है, जिसका आरोप भी कांग्रेस कई बार लगा चुकी है। और खासकर राहुल गांधी तो अपने हर संबोधन में इस चीज का जिक्र करते हैं। ऐसे में अब एक मामला सामने आया जिसने विपक्ष के इन आरोपों को भी सही साबित कर दिया। दरअसल सरकार ने 2 दिन पहले एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसको लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये नियम सरकार की वैध आलोचना का गला घोंट देगा। मोदी सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग यूनिट अगर किसी भी खबर को फेक करार देती है तो बाद में उसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने एक ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर ऐसी कोई भी न्यूज अपडेट ना करें जिसे केंद्र एजेंसी PIB ने फेक करार दे दिया है। यानी सरकारी एजेंसी जिस भी खबर को फेक कहेगी वो खबर कहीं और नहीं चलाई जा सकेगी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर एक प्रेस स्टेटमेंट शेयर किया है जिसमें PIB से मांग की गई है कि वो अपना मसौदा संशोधन खत्म कर दे। गिल्ड का कहना है कि कोई खबर फर्जी है ये बताने का जिम्मा अकेले सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इससे सेंसरशिप जैसे हालात बन जाएंगे। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि एक्चुअली गलत कंटेंट से निपटने के लिए पहले से ही कई कानून बने हैं। EGI ने यह भी कहा कि संशोधन प्रेस की आजादी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या फैक्ट चेक एजेंसियां मीडिया कंपनियों या ऑनलाइन मीडिएटर कंपनियों को वो खबरें हटाने के लिए मजबूर कर सकती हैं जिनसे सरकार को परेशानी हो सकती है। अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का मानना है कि सरकार का ये कदम सरकार की वैध आलोचना का गला घोंट देगा, साथ ही सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की प्रेस की काबिलियत पर भी असर डालेगा। गिल्ड ने पहले भी इस संशोधन पर अपनी चिंता जाहिर की थी जब मार्च 2021 में इसे पहली बार पेश किया गया था। तब गिल्ड ने यह कहा था कि ये नियम केंद्र सरकार को बिना किसी न्यायिक निरीक्षण के देश में कहीं भी पब्लिश खबरों को ब्लॉक करने, हटाने या बदलने का अधिकार देते हैं। गिल्ड ने कहा था कि इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों में डिजिटल न्यूज मीडिया समेत बड़े पैमाने पर मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध लगाने की क्षमता है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।